श्रीमान राजेश जी जो कि आगरा से पधारे हैं और बाल ब्रह्मचारिणी लवी दीदी और प्राची दीदी के गृहस्थ अवस्था के पिताजी हैं, वो आए पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करें। वो भी क्या नाम है आपका? बल्लू भैया हमारे अति सम्माननीय आज के अतिथि के रूप में जो हाँ बल्लू भैया के साथ में वो भी पाद प्रक्षालन करेंगे। अच्छा आजा आजा। क्या बोल रहे? निर्मल जल से चरण धुलाऊं, पावन मन से मैं गुण गाऊं, मस्तक पर रज चरण चढ़ाकर अपने सारे पाप मिटाऊं, गुरु चरणोदक वंद्य कर गाऊं मैं गुणगान, गुरु विनम्र का ध्यान कर सत सत बार प्रणाम। चलो बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। देखिए, जिनके भी भाव हों, मात्र 5100 रुपये की राशि में पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन, चित्र अनावरण और जो बच्चों की शाम को विनम्र एकेडमी में जो करीब लगभग 350 बच्चे हैं, उनको जो यहाँ पर पारितोष के रूप में दिया जाता है, वो उसी परिवार को सौभाग्य मिलता है। जिनके भी भाव हों, मात्र 5100 रुपये की राशि में पूरे दिन का पुण्य अर्जित करने का सौभाग्य उस परिवार को मिलता है। जिनके भी भाव हों अपने नाम अंकित करा देंगे। यहाँ पर हमारे प्रबंधक जी आज के कल का भी बता दो आज से ही। कल का सौभाग्य हमारे ललितपुर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजकुमार जी जैन, उनके सपरिवार को मिला है। हम सभी उनके परिवार की अनुमोदना करते हैं। और देखो आपको एक बात और बताएं, ये अकाल मृत्यु का प्रवचन आप लोग कोई साधारण नहीं समझे, आप सही समय पर आए, आपको आनंद आएगा। ये प्रवचन जब अजमेर में हुआ था 2006 में, उस समय हम ब्रह्मचारी थे, 2006 में हुआ था तो चौराहे पे होता था, यानी तराई टाइप में था, तो एक रोड इधर जाती थी और एक रोड उधर जाती थी। तो उस रोड पर इतने लोग बैठते थे, इतने लोग बैठते थे दोनों रोडों पर, एक रोड पर महिलाएं, एक रोड पर पुरुष, कि आचार्य श्री वहां से बिल्कुल जरा से दिखाई देते थे। यानी यूं कहें हजारों की संख्या में लोग बैठते थे उस प्रवचन को सुनने के लिए। तो आप लोग जितने समय पर आएंगे, जितने जल्दी आएंगे, पाद प्रक्षालन करता है, शास्त्र भेंट करता है, उतना आपको अधिक आनंद आएगा। और अभी हमने बताया था एक कार्य और है हमारे बीच में, संदीप भैया जो आरिका बिनत श्री माता जी की गृहस्थ अवस्था के भाई हैं। अभी हमने बताया था ज्ञान भले ही थोड़ा हो, यदि चर्या में उतार लिया जाता है तो विशेष फल को देने वाला होता है। भले ही सीधे साधे हैं, बढ़िया व्यक्ति हैं, 15 साल से वो 15 साल की उम्र से वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं और बिल्कुल इनका साधारण जीवन, न कोई लेना न देना, न किसी से कोई मतलब। और आज उनके भाव हुए हैं कि पूज्य गुरुदेव के संग में रह करके वो साधना करना चाहते हैं और प्रतिमाएं भी धारण करना चाहते हैं और पूज्य गुरुदेव से निवेदन कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप हमें अपनी शरण में लेकर के इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता को हमें प्राप्त कराएं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पण कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? संदीप, ब्रह्मचारी संदीप भैया, चढ़ाइए श्रीफल। ओम रूम परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव के पावन चरणों में अनर्व प्राप्ति अर्घ्येंद्र पामिति स्वाहा। सभी लोग अपने स्थान पर व्यवस्थित होकर बैठे हैं और आज के जो हमारे पुण्य अर्चक हैं वो ठीक 6:30 बजे यहाँ पर जो विनम्र एकेडमी की क्लासें चलती हैं उसका जो दीप प्रज्वलन के साथ क्लास प्रारंभ होती है, ऐसे सौभाग्यशाली परिवार बछरौनी परिवार ठीक समय से उपस्थित होकर पुण्य अर्जित करेंगे। कल की आज किनका है?
अच्छा, आज के जो हमारे वीतराग शासन गुरु यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के चरणों में जिन्होंने अपने समर्पण भाव दिखाए हैं, ऐसे सभी लोग शाम की क्लास में भी अपना योगदान देंगे, ऐसी हमारी उनसे निवेदन है। सभी लोग अपने दोनों हाथों को कल जोड़कर की शाम की क्लास बड़ी अच्छी लगी थी, आज और अच्छी लगेगी। दोनों हाथों को कल जोड़कर थोड़ी व्यवस्था बनाने में दिक्कत आ रही थी, आज और व्यवस्था बनाई जाएगी। तब अच्छा लग रहा था जब सब बच्चों के मम्मी पापा गेट के बाहर खड़े थे और इंतजार कर रहे थे, जैसे स्कूल में बाहर खड़े होके इंतजार करते। चलिए सभी लोग पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में निवेदन करेंगे। जो विशेष प्रवचन की श्रृंखला मौत और अकाल मौत के पूज्य गुरुदेव आप अपने मुखारबिंद से हम सभी को बताने की कृपा करें। नमोस्तु अचर्षि, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वच्छयाणं। ओम नमो वच्छयाणं। ओम नमो लोय सव्वसाहुणं। ओम नमो लोय सव्वसाहुणं। बोले एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य गुरु श्री विराटनगर गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। सब पर दया कराता है, सम्यक दर्श दिलाता है। सब पर दया कराता है, सम्यक दर्श दिलाता है। भव के दुख मिटाता है, भव के दुख मिटाता है। भव के दुख मिटाता है, भव के दुख मिटाता है। जीवन को महकाता है, सदगति हमें दिलाता है। जीवन को महकाता है, संपत्ति हमें दिलाता है। उसको ही धर्म हो, उसको ही धर्म जिन देव बताए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अनहोनी हो होनी, अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। धर्म हमारे जीवन में ना हो तब भी हम संसार में रहते हैं, धर्म हमारे जीवन में हो तब भी हम संसार में रहते हैं। फिर कैसे पता चलेगा इसके अंदर धर्म है, इसके अंदर धर्म नहीं है। धर्म नहीं है तब भी हम संसारी हैं, धर्म है तब भी हम संसारी हैं। अंतर इतना है, जब धर्म नहीं होता तब हम संसार में रमते हैं। जब धर्म नहीं होता तब हम संसार में रमते हैं, और जब धर्म हमारे अंदर होता है तब हम संसार में रहते हैं, रमते नहीं हैं। पानी में गिर पड़े, पानी में गिरना बुरा नहीं है, खूब गिरो। पानी में गिरने से नहीं मरते, तैरना नहीं आने से मरते हैं। गिरने से कोई नहीं मरते, ऊपर से गिरते हैं। तुम तो नीचे से ही गिरते हो, तो बहुत ऊपर से गिरते हैं। पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, तैरना ना आने से मरते हैं। पानी में हम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे अंदर पानी नहीं होना चाहिए।
हम पानी में कितने भी रहें डूबेंगे नहीं। पानी मेरे अंदर भर गया तो बचोगे नहीं, तो डूबे बिना मानोगे नहीं। पानी डुबाता भी है, पानी तिराता भी है। जब हम तिरते हैं तो हमारे अंदर हवा होती है, गैस होती है, तब हम तिर सकते हैं। और जब हमारे अंदर हवा नहीं होती, पानी पहुंच जाता है, फिर तो हम डूबते हैं, मरते हैं। हम मरने के लिए यहां नहीं आए, हम कुछ करने के लिए यहां आए हैं। अब करने में, अन्य कार्य करने में बहुत अंतर है। मेहनत तो उतनी है, और मेहनत उतनी ही है और इनकम कम है, तो ये कहा जाएगा कि तुम बुद्धिमान नहीं हो। मेहनत कम, इनकम ज्यादा, समझदारी। मेहनत ज्यादा, इनकम कम, बुद्धू। मेहनत ज्यादा हुई, इनकम कम हुई, बुद्धू। हम चाहें संसार में ट्रक, लोहे का ट्रक लेकर के भी यात्रा कर सकते हैं, और खूब लोहा भरा हुआ है, लदालद है, पूरा फुल भरा हुआ है ट्रक, सैकड़ों टन उसमें लोहा भरा है, उसमें बैठ करके भी यात्रा कर सकते हैं। कीमत, सैकड़ों टन लोहे की कीमत कितनी? 1000 टन लोहे की कीमत कितनी? 1000 टन लोहे की कीमत कितनी? बहुत से बहुत 80 लाख, ज्यादा तो है ना। 80 लाख रुपए का लोहा लेकर के ट्रक में भर करके यात्रा कर सकते हैं, और 80 लाख रुपए का सोना खरीद करके जेब में डाल करके यात्रा कर सकते हैं। एक झोले में डाल करके, झोले में भी 80 लाख पड़े और ट्रक में भी 80 लाख पड़े। और डायमंड खरीद लें तो इतना सा डायमंड यहीं दबा करके आराम से यात्रा कर सकते हैं। ध्यान रहे, 80 लाख का लोहा लेकर के आपको सड़क पे चलना पड़ेगा, और 80 लाख का गोल्ड लेकर के आप प्लेन में घूम सकते हैं। 80 लाख का गोल्ड लेकर के आप हवा में घूम सकते हैं, और 80 लाख का डायमंड लेकर के आराम से हवा में जा सकते हैं। बस यही समझदारी है। जिनमें समझदारी कम होती है, कबाड़ी होते हैं, उन्हें तो लोहे का ही काम पसंद आता है। और शराब होते हैं, उन्हें गोल्ड का काम पसंद आता है। और जौहरी होते हैं, उन्हें डायमंड का काम पसंद आता है। ध्यान रहे, कबाड़ी और शराब और जौहरी तीनों खड़े हों तो जौहरी को श्रेष्ठ माना जाता है, कबाड़ी को नहीं। कबाड़ी तो कबाड़ी ही ठहरे। मेरा अजमेर से बिहार हुआ तो 8-10 लड़के हमारे साथ बिहार में चल रहे थे। अजमेर से महावीर जी के लिए बिहार था, 200-250 किलोमीटर था। तो वे सब कबाड़ी थे। विशेषता ये थी, जहां कोई एक्सीडेंट वाला ट्रक पड़ा हुआ मिला, वहीं खड़े हो जाते थे। नहीं क्या तुम्हें खरीदना है क्या? हम तो बिहार में आगे बढ़ जाते थे, फिर खड़े हो जाते थे। इसका ऑक्शन कब होगा, बस इसी में ही लग जाते थे। इसका जैसे ही ऑक्शन हो तो हम जरूर आएंगे। कहीं भी कोई गाड़ी पड़ी है, बेकार पड़ी है, बस वहीं खड़े हो जाते थे। तो हमने कहा कबाड़ियों का तो बड़ा विचित्र काम है। एक बार स्वर्ग में पहुंच गया कबाड़ी। द्वारपाल ने पूछा, कहां से आए हो? बोले आगरा से आए। क्या करते थे? बोले कबाड़ी थे। कबाड़ी? तो उसने कहा ठहरो ठहरो, हम पहले इंद्र से पूछ के आए कि तुम्हें अंदर एंट्री देंगे कि नहीं। यहीं रुको गेट पे। और गेट पे खड़ा कर दिया। वो गया अंदर पूछने इंद्र से कि वो एक कबाड़ी आया है आगरे से और कह रहा है मुझे अंदर करो। बोले कबाड़ी?
अरे बोले बाहर जा, बाहर जल्दी आओ। वो अपनी गेट देखो, गेट बचा कि नहीं, तो गेट ही फाड़ ले गए, वो कवाली ठहरे। और बाहर गए तो गेट नहीं थे। उन्हें स्वर्ग में नहीं जाना था, गेट लेने जाना था। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम सोना लेकर के भी यात्रा कर सकते हैं, हम स्वर्णमयी यात्रा कर सकते हैं, हम डायमंड की यात्रा कर सकते हैं, और हम चाहें तो लोहे की यात्रा कर सकते हैं, चाहें तो पीतल की यात्रा कर सकते हैं। यात्रा करना मेरे ऊपर डिपेंड करता है। हम बिल्कुल हल्के होकर के यात्रा कर सकते हैं, संसार की यात्रा बिल्कुल हल्के होकर के। हम थोड़े भारी होकर के भी यात्रा कर सकते हैं, और बहुत भारी होकर के भी यात्रा कर सकते हैं। बहुत सारा परिग्रह लेकर के यात्रा कर सकते हैं, बहुत कम परिग्रह लेकर के यात्रा कर सकते हैं, और सब कुछ त्याग करके यात्रा कर सकते हैं, और दिगंबर साधु बन करके भी यात्रा कर सकते हैं। मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ये डायमंड वाले हैं, बहुत हल्के हैं, न किसी से लेना न किसी को देना, न उदो को लेन न माधो को देना। आनंद से यात्रा है, निष्फिकर है। ऐसी यात्रा तो फकीर ही किया करते हैं। कहते हैं नजदीक से नजदीक है, दूर से है दूरतर। परमात्मा नजदीक से नजदीक है, दूर से है दूरतर। और खोल कर देखो हृदय, खोल कर देखो हृदय, वो तब हमें आता नजर। हृदय खोल करके देखो, और जब तक हृदय खुलेगा नहीं, धर्म समझ में नहीं आएगा। ये मन वचन काय की क्रिया धर्म नहीं है, कर्म है। काय वांग मना कर्म योगा। माइंड स्पीच एंड बॉडी, ये तीनों कर्म कराते हैं, धर्म नहीं। ये तीनों जब स्टॉप होंगे, मन की क्रिया, वचन की क्रिया, काय की क्रिया, तीनों स्टॉप होंगे, तब समझ में आएगा धर्म। बहुत कठिन है, सरल नहीं है। काय की क्रिया को शांत करने के लिए स्थिर बैठना होगा। काय हिलना भी नहीं चाहिए, पलक भी नहीं हिलना चाहिए, बिल्कुल स्थिर बैठना चाहिए। काय की क्रिया स्थिर हुई। वचन की क्रिया, बोलना बंद, ओंठ हिलना बंद, जीभ हिलना बंद, वचन की क्रिया बंद हुई। और मन से सोचना बंद। ये तीनों क्रियाएं बंद हुई, कर्म बंद हुए। अब क्या बचा? मन की क्रिया बंद, वचन की क्रिया बंद, काय की क्रिया बंद, क्या बचा? अब बचा धर्म। ये तीनों क्रियाएं शांत हो जाए, बिल्कुल स्थिर होकर के बैठ जाइए, अपने आप धर्म समझ में आ जाएगा। और जब तक ये चल रही हैं, तब तक कर्म है, और उसमें तुम्हारा लक्ष्य है ऐसे ही बैठने का, शुद्ध स्वभाव को देखने का, शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करने का, शुद्ध दर्शन का, वीतरागी स्वरूप का आनंद लेने का। ऐसा तुम्हारे अंदर लक्ष्य है। मैं भी ऐसा ही स्वभाव को प्राप्त करूंगा, मैं भी ऐसे ही स्वभाव को प्राप्त होऊंगा, ऐसा भाव है। फिर कोई भी क्रिया की जाए, सब धर्म में, सब धर्म में। दूध में डाला जाए, चाय में डाला जाए, आटे में डाला जाए, बेसन में डाला जाए, मूंग की दाल में डाला जाए, अथवा अन्य किसी में डाला जाए, जिसमें भी मीठा डाला जाएगा वही मीठा कहलाएगा। और अगर इनमें किसी में भी मीठा नहीं डाला है, आप चाहे कुछ खाइए, मीठा नहीं कह सकते। कुछ भी खाइए, कुछ भी बनाइए, बेसन को अच्छा घी में खूब अकोर लो, खाओ, कहो मीठा है। एक महिला लेकर के आई, जानी क्या लेकर के आई, हमारा वो
नमकीन से हो? तो दीदी ने पूछा नमक पड़ा है? बोले नहीं। तो मुझे नमकीन कैसे? बोले डाल देंगे। बोले पपड़ी, वो क्या बोलते हैं आटे की, क्या बोलते हैं? खगड़िया। बोले महाराज नमकीन खगड़िया। तो दीदी ने पूछा नमक डला है? बोले नहीं। तो वो नमकीन कहती है। हमें हंसी आ गई, हमने नमक पड़ा नहीं और नमकीन है। ऐसे ही किन्हीं भी चीज में मीठा ना डला हो, आप किसी भी चीज को मीठा नहीं कह सकते, किसी भी चीज को मीठी नहीं कह सकते। ऐसे ही किन्हीं भी क्रियाओं में वीतरागी स्वभाव का लक्ष्य न डला हो, आप किसी भी क्रिया को धर्म नहीं कह सकते। इसलिए जो लोग इधर उधर देखते हैं, पूजन भी कर रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, सामने वाला देखने वाला समझ जाता है पूजन कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो। पर इसी का नाम है क्रियाकांड, यानी क्रिया का समूह। कांड माने समूह, इसे ही क्रियाकांड कहते हैं। और क्रियाकांड में संसार ही मिलेगा, तुम्हें आनंद कभी भी नहीं मिलेगा। खूब पूजन करो, आनंद नहीं आएगा। पूजन क्रिया बन जाएगी, और क्रिया बन जाएगी तो कोई आनंद नहीं है जब तक उसमें भाव न डाला जाए। और जैसे ही वीतरागी स्वभाव का भाव डाला जाएगा, वैसे ही तुम्हें पूजन में आनंद आने लगेगा। गुण 36 25 8 20 भवतारण तरण जिहाज ईश, गुरु की महिमा वर्णी न जाय, गुरु नाम जपो मन। अब हम गुरु के गुणगान गा रहे हो, धन्य गुरु की महिमा वर्णी न जाए। कैसे महिमा तुम वर्णन कर सकते हो? एक गुरु तुम्हें संसार से निकाल करके ज्ञानी बना देता है, ज्ञान के संस्कार देता है, और संस्कार देते देते तुम्हें मोक्ष मार्ग पे लगा देता है। कौन तुम्हें मोक्ष मार्ग पे लगाता है? देखो जरा अपने परिवार में एक भी तुम्हें दिखाई दे? कितने तुम्हें चाहने वाले हैं? एक भी परिवार में ऐसा नहीं हो सकता जो तुम्हें मोक्ष मार्ग पे लगाए। गिराने वाले होंगे, केकड़े तो बहुत सारे होंगे परिवार, टांग खींचने वाले, निकल के देखो, लेकिन निकालने वाले नहीं होंगे। निकालने वाला एक गुरु है, इसलिए कहते उसकी महिमा का बखान नहीं कर सकते। जब हम अपने गुरु के बारे में चिंतन करते हैं, मेरे गुरु न मेरे खानदान के, न मेरे परिवार के, न मेरे व्यवहार के, न मेरे मोहल्ले के, न मेरे नगर के, और फिर भी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ करके इस दलदल से निकाल करके मुझे निर्मल बना दिया। ये मेरे गुरु हैं। कैसे हम उनका कर्ज चुकाएं? नहीं चुका सकते। तुम जिंदगी भर उनके चरण धो करके पियो, फिर भी आप गुरु का उपकार नहीं चुका सकते। जिंदगी भर, रोज एक बार गुरु ने दीक्षा क्या दे दी, अब जिंदगी भर सेवा करें। ध्यान रहे, तुम्हें लोग एक बार नमस्कार नहीं करते, रोज नमस्कार करते हैं। ये गुरु का ही उपकार है। और तुम रोज उनका आदर करने में झिझकते हो, तुम रोज उनका सम्मान करने में झिझकते हो। जिसने तुम्हें सारी दुनिया के सामने पूज्य बना करके खड़ा कर दिया, और तुम उसके सम्मान में ही एक बार कर लिया, क्या बार बार करना है? निश्चित वो शिष्य योग्य नहीं है, अहंकारी है, इसके अंदर शिष्यत्व नहीं है। जिस दिन वो चिंतन करेगा
क्या मुझे एक दिन के लिए सम्मान मिला है जो हम एक बार एक दिन कर लें? रोज सम्मान मिलता है। उनकी कृपा से हम जाने क्या क्या ध्यान रहे। गुरु हमें कुछ दे या न दे, लेकिन मेरी विनम्रता, मेरी लघुता सब कुछ प्राप्त करा देती है। गुरु कुछ नहीं देता। गुरु था, नदी में खड़ा था, बीच नदी में खड़ा था, और बीच नदी में खड़ा तो शिष्य के लिए आवाज दी उसने। और शिष्य सामने कुटिया में था, तो उसने पूछा, गुरु जी क्या कार्य है? बोले हमारे लिए एक लोटा पानी ला। शिष्य बोला, क्या पागल है, नदी में ही तो खड़ा है, यूं हाथ ही तो करना है, यूं हाथ करके मुंह में पानी लेनी है। हम नदी में से ही तो भर के ले आए हैं मटके में, और हमसे कह रहा है कि ये तो अब क्या करता, लेके तो गया, खोपड़ी उसकी घूम गई। हमने कहा बेकार गुरु बनाया, ढंग का नहीं बनाया। पानी में खड़ा है अब हमसे कह रहा है पानी ला, कुल्ला करना। अब वो शिष्य मटके में से पानी लेकर के गया एक लोटे में, अब पानी लेकर के गया तो नदी में भी घुसना पड़ा। तो इतना इतना नदी में भी घुसा, और घुसा और गुरु जी को लाया, लोटा ले आया, लीजिए गुरु जी। गुरु ने एक घूंट पानी ऐसे डाला और ले जाया। मूड खराब हो गया उसका। फिर उसने पूछा, क्या पानी तो यहीं से पी सकते थे, यूं उठा के ले सकते थे, हमें वहां से भर के लाए यहाँ? बोले बेटा पानी तो हम यहीं से ले सकते थे, हम हाथ से भी नहीं लेते, सीधे ही डुबकी लगा देते। लेकिन अगर हम तुम्हें इस तरह की सेवा का अवसर न दे तो तुम्हारे अंदर विनम्रता नहीं आएगी। हमें पानी नहीं पीना है, हमें तुम्हारे अंदर विनम्रता के संस्कार डालने हैं, और जितनी विनम्रता आएगी उतना ही ज्ञान प्रखर हो जाएगा। हमें तुम्हें ज्ञानी बनाना है, हमें तुम्हें होशियार बनाना है। हम चाहते हैं तुम मेरी आंखों के सामने केवल ज्ञान प्राप्त कर लो, हम कर पाए या ना कर पाए, तुम तो कर लो। कोई गुरु ही सोच सकता है और कोई नहीं सोच सकते। बाकी आजू बाजू के तो अड़ जाएंगे, जलन हो जाएगी, अहंकार आ जाएगा। गुरु को कभी अहंकार नहीं आता। इसलिए बात धर्म की है। धर्म परंपरा नहीं है, धर्म परम है, परंपरा नहीं। धर्म परम है, सर्वोत्कृष्ट है, परंपरा नहीं। लोगों ने परंपरा को धर्म समझा है, और परंपरा में इतने उलझे हैं कि धर्म भूल गए और परंपरा मुक्त हो गई। बस यही मूर्खता हो गई। हमने कभी यही नहीं समझ पाया, ये परंपराएं समझे, यहां की परंपरा ये है, वहां की परंपरा ये है। किस किस को धर्म समझे? तो मूल धर्म समझिए, परंपरा नहीं। इलेक्ट्रिक वायर में घूम रही है, इसका कोई रूप रंग नहीं है, इसकी कोई परंपरा नहीं है। हैलोजन में जाएगी तो अलग रोशनी देगी, CFL में जाएगी तो अलग रोशनी देगी, ट्यूबलाइट में जाएगी अलग रोशनी देगी, बल्ब में जाएगी अलग रोशनी देगी, पंखा में जाएगा अलग कार्य करेगी, AC में जाएगा अलग कार्य करेगी। इसकी कोई एक परंपरा नहीं है। सब जगह अलग अलग परंपराएं मिलेंगी, लेकिन तुम तो धर्म को समझो, और तुमने परंपरा को ही धर्म समझ लिया। ये और एक मूर्खता कर ली। परंपरा आज यहां है, वहां नहीं है, तो धर्म कहां है? तुम्हारी परंपरा में धर्म है या उसकी परंपरा में धर्म है? धर्म तो ऐरावत क्षेत्र में भी है, धर्म तो विदेश क्षेत्र में भी है। तीर्थंकर वहां भी है, तीर्थंकर वहां भी है। वहां की परंपरा कुछ और होगी और यहां की परंपरा कुछ और है, फिर धर्म क्या है? परंपरा कुछ भी हो सकती है,
लेकिन धर्म कुछ भी नहीं हो सकता, धर्म एक ही होगा। एक व्यक्ति के 4 लड़के हैं, एक लड़का राजस्थान में रहता है, एक महाराष्ट्र में रहता है, एक गुजरात में रहता है, एक बुंदेलखंड में रहता है। और चारों लड़के जब मिले, पिता के पास आए, एक बच्चे ने कहा मैं तो चावल पसंद करता हूं, चावल खाऊंगा, महाराष्ट्र का था। एक व्यक्ति राजस्थान का था, बोले दाल बाटी चलेगी और कुछ नहीं। एक व्यक्ति बुंदेलखंड का था, बोले क्या चलेगी, उड़द की दाल और टडूला। और एक व्यक्ति गुजरात का था, बोले वो मीठी दाल बना लेना, दाल में भी मीठा डाल लेना। अब चारों व्यक्ति अपनी अपनी पसंद की चीज खा रहे थे। चारों व्यक्ति कह रहे थे नहीं ये सही है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। अब बताइए कौन सा अच्छा है, कौन सा सही है? सही कौन सा है ये बताइए। बोले तुम लोग अलग अलग जगह के हो, वहां वहां अलग अलग परंपरा है, परंपरा अलग अलग हो सकती है, धर्म एक है, पेट को भरना। धर्म क्या निकला? पेट भरना। तुम चाहे चावल खाओ, चाहे दाल बाटी खाओ, चाहे दाल रोटी खाओ, चाहे टडूला खाओ, सबसे क्या भरेगा? पेट भरेगा, क्षुधा शांत होगी, पीड़ा शांत होगी, पीड़ा शमन करना धर्म है। ये सब कोई भी धर्म नहीं है। ऐसे ही परंपराएं धर्म नहीं है, परम धर्म है, जो सर्वोत्कृष्ट है वो धर्म है। क्रियाएं धर्म नहीं है, क्रियाओं में जो परिणति है, जो निर्मल परिणति है वो धर्म है। अब जितनी है, किसी ने 10% डाली, किसी ने 5% परिणति डाली, किसी ने 1% डाली, कोई 0% पे है। जो 0% पे है वो क्रियाकांड में है, वो सिर्फ संसार के लिए कार्य कर रहा है, इसका मोक्ष से कोई वास्ता नहीं है। इसलिए कहा सम्यक दृष्टि का कार्य मोक्ष का कारण है, मिथ्या दृष्टि का कार्य मोक्ष का कारण नहीं है। वो कितना भी धर्म करे, मुनि बन जाए, लेकिन मुनि बनने के बाद भी वो कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेंजे, ज्ञानी के छिन माई त्रिगुप्ती ते सहज टरेंजे। विचार करिए, कोटि जन्म तप तपे, करोड़ों जन्मों में मुनि बन करके, बोले तुम कितने बार मुनि बने हो, अगर तुम्हारी सारी पीछी एकत्र कर ली जाए तो सुमेरु पर्वत भी छोटा पड़ जाएगा, इतनी पीछी तुमने धारण की है। तुम एक पिच्छी के लिए समझ रहे हो हम बहुत बड़े आदमी हैं। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जी। ज्ञान पहले होना चाहिए। ज्ञान 1 सेकंड में जितने कर्मों को मिटा देता है, उतने कर्म करोड़ों जन्मों में मुनि बनने पर भी नहीं मिटते। क्या कहा? ज्ञान। और सही ज्ञान को प्राप्त करिए। धर्म क्या है? बस समझ रहे हैं हम पूजन कर आए और भगवान के दर्शन कर आए, महाराज हम दर्शन करके जाते हैं, रात में नहीं खाते, हम जितना धर्मी कौन है? हाँ, ये धर्म है। मुझे जी धर्म समझ रहे हैं। हमने रात में छोड़ दो, आलू नहीं खाती और बाजार का नहीं खाते, रोज पूजा करते हैं। और परिणति उनको पता नहीं है, वो नहीं पता परिणति क्या होती है। निर्मलता कहीं भी नहीं है, न मन में, न वचन में, न काय में। कभी स्थिरता से नहीं बैठे, वचनों को स्थिर नहीं किया, मन का त्याग नहीं किया और धर्म समझने चले हैं। धर्म तो तीनों से हट करके तब धर्म दिखाई देगा। इसलिए हम कर्म लेकर के आते हैं, कर्म हमारे अनादि से जुड़े हुए हैं, कर्म लेकर के आते हैं। धर्म हमें पैदा करना पड़ता है।
धर्म लेकर के कोई नहीं आता, धर्म पैदा करना पड़ता है। दुख लेकर के आते हैं, सुख पैदा करना पड़ता है। पानी को गिराने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 3 मंजिल चढ़ाने के लिए 1 हॉर्स पावर मोटर की जरूरत है। कितनी ताकत की जरूरत है? ताकत माने इलेक्ट्रिक, तब ऊपर जाएगा। और ताकत नहीं है तो पानी जरा सा भी ऊपर नहीं जाएगा। और तुम जरा से पानी के लिए इतनी बड़ी मोटर लगानी पड़ी, लाइट लेनी पड़ी, और इतनी बड़ी आत्मा को लेकर के इतने ऊपर जाना चाहते हो। ऐसे ही कितनी हाई पावर की मोटर चाहिए, कितनी शक्ति चाहिए, अनंत शक्ति चाहिए, तब जाकर के आत्मा उठ करके 7 राजू ऊपर जाएगी। ऐसे नहीं चली जाएगी। और लाद लिए अपने ऊपर और जाना चाह रहे मोक्ष। वो व्यक्ति 150 किलो सोना कमा करके लाया विदेश से, लेकर के कैसे आए? तो उसने क्या किया कि 2 पीपे मंगाए बड़े बड़े, और दोनों पीपे में गोल्ड पिघला करके भरवा दिया, दोनों पीपे में, जिससे पता ना चले कि इसमें गोल्ड है। जैसे घी भरवा देते हैं, पैक करवा दिया और ले करके जहाज में बैठ गया। हिंदुस्तान आ रहा था, बीच में जहाज डूबने लगा। तो बोला मैं तो तैरना जानता हूं, मैं तो तैर के निकल जाऊंगा। उसने दोनों पीपे पीठ में बांधे, कूद पड़ा। हल्का होकर के आता तो तैर के आ जाता, लेकिन भारी होकर के गिरा तो वो भी नहीं बचा, वो भी नहीं बचा। ना वो आया ना वो आया, दोनों ही गए। इसलिए हम वस्तु को पकड़ करके मन को निर्मल बनाना चाहते हैं। पागल ना बनो, जब मन ब्लैंक हो जाता है तब निर्मल होता है। मन ब्लैंक हो जाए, बिल्कुल खाली, सब चीज से खाली। इसीलिए महाराज लोग ध्यान करते हैं, बैठते हैं, खट से आत्मा के स्वरूप पे पहुंच जाते हैं। देर नहीं लगती, क्योंकि उनके मन में कुछ है ही नहीं, न मकान, न दुकान, न व्यापार, न संसार, कुछ है ही नहीं है उनके मन में। और जैसे ही बैठे खट से ध्यान पे पहुंचते हैं और हाँ शुद्ध आत्मा का दर्शन कर लेते हैं। उन्हें कहाँ देर लगती है, एक क्षण लगता है उन्हें। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हम धर्म को जानना चाहते हैं, वस्तु से नहीं। प्रभाव वस्तु से नहीं होता, स्वभाव से प्रभाव होता है। जैसे ही हम स्वभाव को प्राप्त होते हैं, हमारा प्रभाव बढ़ता है। लोग वस्तु से अपना प्रभाव दिखाते हैं, तो कुछ लोगों को प्रभाव दिखता है, लेकिन सब लोगों को प्रभाव नहीं दिखता। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, ज्ञान को कैसे प्राप्त हो, ये तीन प्रकार इन्हें कुछ भी करिए, ज्ञान को प्राप्त होइए। एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, जब वैद्य जी के पास गया, वैद्य जी ने कहा हमने एक ऐसी दवाई बनाई है कि बूढ़ा व्यक्ति खा ले तो जवान हो जाए। हमने आपके लिए विशेष बनाई है। वो लेने को तैयार नहीं हुआ। अब बताइए क्यों नहीं तैयार हुआ? उसने कहा नहीं, आपकी दवाई नहीं खानी है। बोले क्यों? कि तुम बूढ़े से जवान हो जाओगे। तो उसने कहा आप जी तो बताओ क्यों नहीं खाना चाहते? हर व्यक्ति जवान होना चाहता है, तुम क्यों नहीं जवान होना चाहते हो? क्या टेंशन है? बोले टेंशन इस बात की है कि मेरी पेंशन बंद हो जाएगी। हम बूढ़े से जवान हुए, अभी तो पेंशन मिलती है। तो व्यक्ति अपने अपने बारे में भी विचार नहीं कर पाता।
हम बार बार ये कहना चाहते हैं, हम क्रिया सब करें, उसके भाव को भी समझें। और भाव में उतर करके अगर तुमने कोई भी क्रिया की तो आनंद जरूर आएगा, जरूर आनंद आएगा। और अगर धर्म की क्रिया को करने पर भी आनंद नहीं आया तो जाओ दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कहीं आनंद नहीं आएगा, तब बेकार के आनंद है। ये सब आत्मिक आनंद कहीं नहीं आएगा, सिर्फ यही आएगा। बाकी जितने भी आनंद आएंगे वे कहीं तो मुंह को आएंगे, किसी की आंख को आएंगे, किसी की कान को आएंगे, किसी की नाक को आएंगे, किसी के शरीर को आएंगे। आत्मा को कभी भी आनंद नहीं आएगा। और मन को भी आनंद आएगा तब आएगा जब आप आत्मा का गुणगान करोगे, तब मन को आनंद आएगा, वरना मन को भी आनंद नहीं आता। बढ़िया सेंट सूंघ लिया तो किसको आनंद आया? जिन तुने ऐसे फूल जाते हैं यूं। बढ़िया चीज खा ली, आनंद किसे आया? कान को, मुंह को। और बढ़िया चीज सुन ली तो कान को। अब बढ़िया गद्दे पे लेट गए दल्लब के तो किसे आनंद आया? मन को? नहीं नहीं, मन तो बेवकूफ है, अभी उसका तो कोई काम ही नहीं हुआ है। मन को आनंद कब आता है? मन को भी तो आनंद आता है, कब आता है? जब हम आत्मा का गुणगान करते हैं तब मन को आनंद आता है। और आत्मा का गुणगान नहीं करोगे, मन को आनंद नहीं आएगा। इसलिए आत्मा के गुणगान में मन का आनंद है। वो कहते हैं ना कि किसका आनंद क्या है? अलग अलग है। तन की दवा धन है, इसका जो उपचार है धन है। मन की दवा भजन है, तन की दवा भोजन, मन की दवा भजन, और चेतना की दवा धर्म है। अगर उसे धर्म मिल जाए आत्मा आनंदित हो जाती है। नेचुरल आनंद आना चाहिए, किसी वस्तु से नहीं। अगर वस्तु से आनंद आया है तो तुम्हारा नेचुरल आनंद नहीं है, वह आत्मा आनंद नहीं है। और नेचुरल आनंद आएगा वो किसी वस्तु से नहीं, स्वयं को जानने से आएगा। हम स्वयं ही एक वस्तु है, और स्वयं को जानने से जो आनंद है वो पर वस्तु को जानने से नहीं होगा। इसलिए हम बार बार ये कहना चाहते हैं कि हम धर्म को समझें। जिन धर्म सनातन है अपना, मैं इसकी गाथा गाता हूँ। महावीर ने जो उपदेश दिया मैं उसको तुम्हें सुनाता हूँ। जय हो, जय हो, हो 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 हो। सारी चिंताएं दूर करे रत्नत्रय जो दिलवाता है। ओ सारी चिंताएं दूर करे रत्नत्रय जो दिलवाता है। ओ संसार दुखों से छुड़वा कर शिव पथ पर जो चलवाता है। ओ होती कसाय सब मंद जहाँ, होती कसाय सब मंद जहाँ, वो धर्म तुम्हें समझाता हूँ। महावीर ने जो उपदेश दिया मैं उसको तुम्हें सुनाता हूँ। जय हो, जय हो।
वो तुम्हें रत्नत्रय पे लगाता है, मोक्ष मार्ग दिखाता है, सारे दुख मिटाता है, संसार की चिंताओं से दूर कराता है, और क्या तुम्हें रत्नत्रय दिलवाता है, जो दुनिया से पूज्य है। सब धर्म ही है। बस हम ये चाहते हैं आप कोई भी क्रिया करें, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, अभिषेक करते समय भी कितनी उत्कृष्ट भावना कर सकते हैं। ये भगवान, एक वो दिन आए, आज भले ही मैं भगवान की प्रतिमा बना करके भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, कल वो दिन आए कि साक्षात तीर्थंकर का सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करूं। भावना करिए, क्या जा रहा है, कौन से पैसे लग रहे, बोली थोड़ी लगेगी इसकी, नहीं इसकी बोली लगेगी, ऐसा विचार करोगे तो नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। ये विचार मेरे ऊपर है। हम जैसा ज्ञान की बात करें, हे भगवान, हमने तो सुमेरु पर्वत पर खड़े होकर के इंद्र बन करके भगवान का साक्षात अभिषेक करने का मन बनाया। अरे हम ये भी तो बना सकते हैं कि हम मेरा खुद ही अभिषेक सुमेरु पर्वत पर हो, ऐसा भी बना सकते। विचार ही तो है, क्या जा रहा है, जा कुछ नहीं रहा है, बहुत कुछ आ रहा है ऐसा विचार करने से, लेकिन ऐसा विचार करने के लिए बढ़िया ज्ञान चाहिए, यही चाहिए। बोले वही नहीं है, बाकी सब है, बस वही चाहिए, उसी से सब होगा, सारे रास्ते उसी से खोलेंगे और वही रास्ता खोलेगा, और वो चीज है नहीं है। फिर चाहे तुम 21,000 की बोली लो, चाहे 1 लाख की बोली लो, कुछ नहीं होना है। तरफ जाएगा, उधर से रिटर्न आ जाएगा। 1 लाख दिए, 5 लाख मिल जाएंगे, और परिग्रह बढ़ेगा। अभी तो 1 ही लाख था, अब 5 लाख मिलेंगे, और परिग्रह बढ़ेगा, और बढ़ा लो। फिर बाद में बहु आरम परिग्रह तम नारकस्यायु सा, जब परिग्रह बढ़ेगा अपने आप नरक पहुंच जाओगे। सूत्र है, तुम परिग्रह बढ़ा रहे हो या त्याग कर रहे हो, दान कर रहे हो या त्याग कर रहे हो। दान में और त्याग में अंतर है। दान वो है जो दिया जाता है, 6 गुना होकर के रिटर्न होता है। वो दान जो दिया जाता है प्लस 6 गुना होकर के रिटर्न आता है, उसे दान कहते हैं। त्याग उसे कहते हैं कि दे दिया तो वो आता नहीं है, उल्टी चीज ले आता है। जो दिया है उसका उल्टा ले आता है। जैसे आपने पाप का त्याग किया तो क्या ले आएगा, पुण्य ले आएगा, रिटर्न पाप नहीं आएगा। त्याग अपोजिट है, दान रिटर्न है। त्याग अपोजिट है, उल्टा होकर के आएगा। ज्ञान का त्याग करो, क्या मिलेगा, अज्ञान। अज्ञान का त्याग करो, ज्ञान। मिथ्यात्व का त्याग करो, सम्यक। संसार का त्याग करो, मोक्ष। उल्टा मिलेगा, संसार नहीं मिलेगा। और दान में रिटर्न है, जो दोगे वही रिटर्न। इसलिए दान करो या त्याग तुम्हारे ऊपर है। त्याग करोगे तो अच्छी चीज मिलेगी। इसलिए किसी ने संसार का त्याग किया, मोक्ष मिल गया, और हमने संसार का त्याग किया ही नहीं, दान किया है, रिटर्न आ जाएगा। कुछ नहीं कर पाएगा जब, कुछ नहीं कर पाएगा जब मौत आएगी, मौत आएगी। उम्र फिर ना बढ़ सकेगी, उम्र फिर ना बढ़ सकेगी, लेके जाएगी, लेके जाएगी। बाद में
में पछताएगा मैं कुछ न कर गया, मेरा जीवन थोड़ा कागज गया, मेरा जीवन थोड़ा कागज। इसलिए बाद में कुछ नहीं कर पाओगी। जैसे जैसे समय निकलता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारा विचार कमजोर होता चला जाएगा। अभी से विचार को मजबूत करते जाओगे, तुम्हारा विचार मजबूत होता जाएगा। अभी से मजबूत। अभ्यास कब से करोगे? बोले 60 साल के बाद। फिर तुम मरोगे, फिर अभ्यास थोड़ी करोगे। अभ्यास शुरू से करना चाहिए। जैसा अभ्यास हो जाएगा बाद में वही काम आएगा। इसलिए अभ्यास करते रहिए। भगवान की आराधना का, गुणगान का, स्वाध्याय का, सामायिक का, व्रत का, उपवास का, सबका अभ्यास करते रहिए। और धीरे धीरे यही अभ्यास एक दिन अच्छा कार्य बन जाएगा। और जिस दिन अच्छा कार्य बनेगा उस दिन तुम्हारे जीवन में महक होगी और आप धर्म को समझ सकेंगे। बार बार मेरा जोर यही है। कल अनेकांत क्या है और स्याद्वाद, ये दो चीजें अगर समझ में नहीं आई, आप कभी भी मत सोचना कि हम भगवान महावीर के सिद्धांत को जानते हैं। दो चीजें समझ में नहीं आई। क्या चीज? स्याद्वाद और अनेकांत। अनेकांत धर्म है और वो अनेकांत धर्म है जिसको भगवान महावीर ने बताया है। और किसी भी संप्रदाय में अनेकांत धर्म की विवेचना नहीं है, सिर्फ जैन धर्म में है। इसलिए इसे जानना बहुत जरूरी है। जो इसे जानते ही नहीं है, आप मत कहना कि हम धर्म जानते हैं। कभी भी मत कहना कि हम धर्म जानते हैं, क्योंकि धर्म जानने के लिए अनेकांत धर्म को जानना, भगवान महावीर के धर्म को जानने के लिए अनेकांत धर्म को जानना बहुत जरूरी है। वो नहीं जाना तो भगवान महावीर का कोई भी सिद्धांत तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। एक तरीका, ये दोनों कि